ही 30 साल पहले जिस भगवती मानव कल्याण संगठन में 10 लोग भी नहीं थे, आज 10 लाख से अधिक लोग पूरे देश में। क्योंकि आपने अपने कदम बढ़ाए, आपने गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में भी आपको कदम बढ़ाना है। अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति आपके सहयोग के लिए नहीं आएगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शक्ति जी महाराज हर क्षण आपके कल्याण के लिए चिंतनरत रहते हैं, साधनारत रहते हैं। तो जब परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आपके कल्याण के लिए उन्होंने विचारधारा दी है, यह पार्टी दी है, तो आपको भी अपने क्षेत्र में कमर कस करके पूरी धारणा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको लगना पड़ेगा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को कैसे मजबूती दी जाए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के नींव को कैसे मजबूत किया जाए, यह आप कर सकते हैं। तो इस बार आपको कमर कसना है। जो ये 6-6 महीने से आ रहे हैं ये अनीति अन्याय धर्म करने वाले लोग वहां पर मांगने के लिए, ये केवल आपके पुरुषार्थ का प्रभाव है, आपके प्रत्याशी का, आपके जिलाध्यक्ष का, आपके तहसील अध्यक्ष का, आपके ब्लॉक अध्यक्ष का और एक एक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता के पुरुषार्थ का ये प्रभाव है कि आज उनको आश्रम में आने के लिए, राष्ट्रीय कार्यालय में आने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो अपनी तैयारी को और निखारना है, अपनी तैयारी को और बढ़ा करके आप समाज के बीच जाइए कि अगर आपने संकल्प ले लिया, अगर आपने विचार बना लिया, अगर आपने कदम पीछे नहीं बढ़ाया, तो इस बार इस पुष्पराजगढ़ विधानसभा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को आने से कोई ताकत नहीं होगी। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका हाल आप देख रहे हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक विश्वास दिलाती है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आशा पैदा करती है कि आज अनीति अन्याय अधर्म, भ्रष्टाचार और इन भ्रष्टाचारी राजनेताओं के बीच एक संभावना है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिसके माध्यम से वर्तमान में भी हम भ्रष्टाचार से मुक्त अपने जिले को, अपने विधानसभा को कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता बना सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को हमारे जैसे ठगना और लूटना ना पड़े। आप जिस गांव में रहते हैं, आप उस गांव की जिम्मेदारी लीजिए कि जिस प्रकार आश्रम जाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोगों को ले जाएं, क्योंकि वहां गुरु जी महाराज मिलते हैं, क्योंकि वहां दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चलता है। उसी प्रकार आपको इस बार 1 महीने का समय है, जो भी समय अब शेष है 1-1.5 महीने का चुनाव के लिए, तो आज से आपको संकल्प ले लेना है कि मैं जहां भी रहता हूं वहां मेरे गांव के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म, उनके पास मुझे जाना है और उनसे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के नशा मानसा मुक्त प्रत्याशी को वोट देने के लिए अपील करूंगा और उनसे जा करके मिलूंगा। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आपका जीवन परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से जब से आपने अपने आप को जोड़ा है, तो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष गुरुदेव जी महाराज के जीवन से जुड़ चुका है। अब उसे हमें घटाना है कि बढ़ाना है, ये हमारे और आपके हाथ में। आप आश्रम जाइए, आश्रम में आप जब भी जाते हैं 1 महीने में जाएंगे तो 1 महीने में आश्रम का स्वरूप आपको बदलता चला जाएगा। और इतना बड़ा आश्रम किस लिए बनाया जा रहा है? केवल आप लोग जीत हार का प्रश्न कल जहां था आज भी वही है, वह हम तय नहीं करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जब हम दृढ़ मनोमस्तिष्क से कोई काम करने का संकल्प लेते हैं तो पूरी प्रकृति सहयोगी बनती है और समय सिद्ध करता है चीजों को। समय बताएगा कब जीत हार होगी, कब जीत होगी, क्या होगा, वो समय तय करेगा। गुरुदेव जी महाराज तय करेंगे। आज अगर हमें पकाने का काम गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं, एक घड़े की तरह, मिट्टी किस काम का होता है? गर्मी में प्यास मिट्टी से नहीं बुझाई जा सकती, लेकिन वही मिट्टी को जब कुम्हार बढ़िया थपथपा करके आग में पका देता है, तो भारी गर्मी में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि मिट्टी से ऐसा घड़ा भी बन सकता है जिसमें पानी भी ठंडा हो जाता है, गर्म पानी डाल दो ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से हमें संवारने और सुधारने का, बनाने का काम गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं कि हम जाने, समझें और सीखें। समय तय है कि पार्टी को आना है और सुनिश्चित है, क्योंकि उसका बीजारोपण गुरुदेव जी महाराज के हाथों से हुआ है। हम आपको जानते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और कैसे जरूरी है। हम आज तो आश्रम जा करके या घर में साधना करके या संगठन के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन हमारे चले जाने के बाद और जब
गुरुवर ने भी कहा कि मैं शरीर जब नहीं रहूंगा तो सूक्ष्म में रहूंगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को साकार रूप में सतगुरुदेव जी महाराज का सानिध्य प्राप्त न हो, ऐसा भी समय आएगा, तब ये तीनों धाराएं ही हमारी पीढ़ियों का कल्याण करेगी। तब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना नितांत आवश्यक हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया भर का, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे ब्लॉक हो, नगर हो, कोई भी हो, पूरा देश हो, राजनीति ही सबका संचालन करती है। और आज के डेट में तो भारत देश में जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों का भी संचालन राजनीति कर रही है, सरकार ने अपने अधीन करके रख लिया है। तो राजनीति अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, ये आप लोग देखिए। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में जब हमारे हाथ में सत्ता होगी, हमारे क्षेत्र का परिमाण चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो भी हो, लेकिन हमें विश्वास है कि जब हमारे हाथ में चीजें आएंगी तो हम इतना अच्छा करेंगे, इतना व्यवस्थित करेंगे, जिसकी कल्पना हमें, जिसका स्वप्न हमें हमारे गुरुदेव जी महाराज ने दिखाया हुआ है।